हेलो दोस्तों। तो हम यहाँ पर जो हमारा इग्नू जेट का फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होगा डीवी या फिर हमारा ज्वाइनिंग, तो उससे संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक। तो जितने भी इग्नू जेट वाले हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, तो वो सब उसमें ज़रूर ऐड हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए, जिससे कोई भी जानकारी सभी के पास आसानी से पहुंच सके। तो ये बात आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और ख़ुद भी ऐड हो जाइए। वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इग्नू जेट वाले केवल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो देखिए, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से रिलेटेड आई नहीं हुई है। तो हम लोग लेकिन ये है कि हमारा अब देखिए 10 दिन, आज से 5 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था, तो आज से 10-11 दिन हमारे हो गए हैं। तो मान के चलिए हमारा जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाना चाहिए, और प्रोबेबली हमारा ये हम लोगों को 2024 के पहले ज्वाइनिंग भी मिल जानी चाहिए। क्योंकि अब कितना हमारे पास आधा अक्टूबर तो चला ही गया है, अब बचा है कितना अक्टूबर, आधा अक्टूबर बचा, मतलब 1.5 महीना से भी कम समय बचा है। तो मान के चलिए इतने में ही इनको सब कराना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इससे नहीं मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाने चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ आपको बहुत ही मतलब जो ज़रूरी है वो सब मैं आपको बताऊँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो हमारा सबसे पहले एज रिलैक्सेशन का देख लीजिए। तो कुछ चीज़ें ही ज़रूरी रहती हैं इसमें, सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं ये क्या इसमें हमारा इसमें इन्होंने एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बताया है। ये ऑफिशियल नोटिस है, इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो एज रिलैक्सेशन जो हमारा जैसे मिलेगा क्या वो कास्ट रिलेटेड वो अलग है, वो मार्क्स पे मिलता है, वो अलग चीज़ है। इसमें एज रिलैक्सेशन जैसे आपकी एज कंप्लीट हो गई है तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो हमारे जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी यहाँ पर केवल नॉन क्रीमी लेयर के लिए पोस्ट थी, तो उन लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD वालों को 10 साल का, और PWD है और OBC भी है और नॉन क्रीमी लेयर, तो उनको 13 साल का मिलेगा। ठीक है, और बाकी इसी तरह देख लीजिए आप, ये हमारे एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा है सर्टिफिकेट रिलेटेड है। जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको तो कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तैयार क्या करना है अपना, अगर एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट लगाने होंगे। और दूसरी चीज़ आपका सबसे इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल और हाई स्कूल और हमारा इंटर। ठीक है, इनकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। तो इसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ होनी चाहिए, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ हमारे आईडी प्रूफ से मैच करनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके अभी आईडी प्रूफ में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको इस मार्कशीट के हिसाब से उसको चेंज करा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है तो ये कर सकते हैं। और आप लोग आधार कार्ड की अपनी फ़ोटो भी अपडेट करा सकते हैं कि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हाई स्कूल इंटर में सभी में केवल यही इसीलिए इसको लिया जाता है, इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस स्पेल्ट नहीं होना चाहिए, या फिर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और हमारा नेम से रिलेटेड होता है, जैसे नेम किसी किसी में अलग, कोई जैसे अपने नाम के लिए कोई कास्ट लगाता है, किसी में छोड़ देता है। और गैप से रिलेटेड भी होता है, कभी कभी गैप आप लोग नहीं देते हैं, कभी कभी गैप हो जाता है, तो उससे रिलेटेड भी इशू आता है।
ठीक है। और मदर नेम, फादर नेम सब बिल्कुल सेम होने चाहिए। और होने तो चाहिए बिल्कुल सेम, अगर नहीं होते हैं तो हमारा एपिडेविट लग जाता है उसमें, ठीक है। तो एपिडेविट भी आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा अगर सेम नहीं होगे। और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, और हमारा ये अगर आप लोगों के अलग अलग हैं जैसे मार्कशीट और वो अलग अलग रहते हैं तो वो चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जैसे अंक पत्र और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग दिए जाते थे पहले, तो अगर वो हो तो वो देख लीजिए, नहीं तो एक ही में दोनों चीज़ दिए होते हैं तो आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो दोनों अगर जैसे हाई स्कूल में दो चीज़ दिए जाते थे, एक आपका अंक पत्र रहता था और दूसरा सर्टिफिकेट, तो वो दोनों ही आपको ले जाने होंगे। तो ओरिजिनल आप लोग अगर आप अभी आपके जैसे कहीं आप कुछ कर रहे हैं तो जमा वगैरह हैं तो आप उनको निकलवा भी सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात हाई स्कूल में जो आपको बताया है कि नेम से रिलेटेड होती है, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होती है, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो हमारा ये देखिए आप यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं, ये हमारा 10+2 से रिलेटेड था। तो आप ग्रेजुएशन इसमें ज़रूरी नहीं है, ग्रेजुएशन आप अगर हो गया हो तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है ग्रेजुएशन दिखाना है या नहीं दिखाना है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी हम यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे। तो देखिए हमारा हम लोग को जो छूट मिलेगी SC ST OBC के तहत, जैसे आपने कैटेगरी वाइज छूट ली होगी रिजल्ट में, तो उसके आधार पर आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट लगेगा। और सर्टिफिकेट इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मतलब फॉर्मेट दिया गया हो उसी के आधार पर होगा। और मतलब सर्टिफिकेट इन एनी अदर फॉर्मेट आर लेबल टू बी रिजेक्टेड, मतलब दूसरे फॉर्मेट के सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, ठीक है। जो हमारा बनता है, और हमारा जो वो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल का होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अपने आप लोग स्टेट का नहीं लगाएंगे, इसमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा, तो हमारा मान के चलिए हमारी लास्ट डेट 20 अप्रैल 2023 थी, तो 20 अप्रैल 2023 के पहले का हमारा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपका निवास भी लगता है, तो निवास भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए ये आपने कहा, इन्होंने कहा भी है कि हमारा ये डेट जो है रिसीप ऑफ एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है उस डेट तक का आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए। और देख लीजिए, और इसमें इसमें जैसे बताया गया है कि हमारा क्या सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, कोई भी स्टेट आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए उसके सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए, ठीक है। और EWS सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दिया गया है, क्रूशल डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन, तो आपका जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट होता है उस डेट से पहले का होना चाहिए। तो आपका एक मतलब ये EWS की कुछ 1 साल की डेट फिक्स रहती है, तो वो आप लोगों को पता होगा, तो उस डेट के बीच में आपका होना चाहिए। तो लास्ट डेट कब होगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब 20 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। और वो 1 साल तक ही शायद वैलिड रहता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मतलब मुझे तो EWS सर्टिफिकेट के बारे में पता नहीं है, तो जिसका होगा उसे पता होगा कि कब तक का वैलिड रहता है, ठीक है। और देखिए ये हमारा इससे रिलेटेड, हाँ, और जो हमारे किसी भी अभी वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी में भी गवर्नमेंट जॉब पर है, तो उन्हें NOC लगाना ही पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। अगर वो ये लगाते नहीं हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी करना है। बाकी आपको हाई स्कूल इंटर कास्ट सर्टिफिकेट और वो भी 20 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। EWS वगैरह, EWS में थोड़ा झाम आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपके जो लास्ट डेट है 20 अप्रैल उसके पहले का 1 साल तक का होना चाहिए, वो हो गया हमारा। और निवास प्रमाण पत्र, ये निवास प्रमाण पत्र तो हमारा मान के चलिए 21, 20, 21, 22 का सब चलेगा।
और हमारा ये है। और हमारा जो ये है डीबी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो हमारे मतलब हमारे जहाँ तक संभावना है कि ये लोग सरकारी रिजल्ट में तो देंगे नहीं, तो आपको ये ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। ठीक है, ये अपनी शायद साइट पे भी ये चीज़ ना दें, लेकिन आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा कि आप लोगों का डीबी कब है। तो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन इसकी दी जाएगी। तो आप लोग ईमेल ज़रूर चेक करते रहिए, अपनी ईमेल को चेक करते रहिए। और ये भी चेक कर लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने जब भरा था तो उसमें कौन सी ईमेल डाली है। जैसे आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो अपनी ईमेल चेक कर लीजिए और सब चीज़ उसमें चेक कर लीजिए। और आपके ईमेल में आप उससे जो हमारा जैसे हमारा फ़ीस डिपॉजिट वाली रिसिप्ट होती है, लास्ट फ़ीस पेमेंट वाली, तो वो भी हमारी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अगर मांगते हैं तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके ईमेल में पहले ही भेजा जा चुका होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा वो, क्योंकि मेरे ईमेल में भी है। तो आप लोग वो जाके देख लीजिएगा, वो दी होगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपकी पासवर्ड के रूप में आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, तो वो उससे ओपन हो जाएगा। तो वो भी आप डाउनलोड करके अभी से रख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भी रख लीजिए आप अपने पास डाउनलोड करके। तो ये सब चीज़ें अपने पास रख लीजिए अभी से कि आपके डॉक्यूमेंट तैयार रहें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर दिक्कत ना हो। तो ये 2-4 डॉक्यूमेंट आपको तैयार ही रखने हैं। बाकी एनओसी वालों का वो एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस का 1 साल का ईडब्ल्यूएस लगेगा और सेंट्रल का होना चाहिए। हाई स्कूल इंटर में नाम मिसमेल्ट नहीं होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपकी फ़ोटो वगैरह सब साफ़ होनी चाहिए, उसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो एक बार और आप लोग भी ये देख लीजिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो कहीं आपकी धोखे से ही आपको ध्यान ना हो कि धोखे से ही तो मतलब कुछ स्पेलिंग मिसस्पेल्ट वगैरह नहीं हो गई। तो सभी लोग अपना चेक कर लेना ये चीज़, अगर है तो वो अभी सुधर जाएगा, लेकिन बाद में दिक्कत होगा आपको। तो वो सब चेक कर लीजिएगा। और जो मैं व्हाट्सएप लिंक दूंगा, इग्नू जेट वाले जितने सारे कैंडिडेट उसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको उसी में मिलेगी। बाकी मैं जो हमारा हेडक्वार्टर है उससे भी हम अभी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर संपर्क हो जाता है, बातचीत हो जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सभी लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए। थैंक यू। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी, सूचना आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और जेएनयू वालों के भी लिए भी ये सारे सर्टिफिकेट जो बताए हैं, जेएनयू वाले भी इन सबको तैयार रखें। और जेएनयू वाले भी हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएं। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।